देश में अलग जगाया। और ये लड़का अभी 25 साल 8 महीने का हुआ है, यूनिवर्सिटी जब निकला भी नहीं है। एक गरीब घर का लड़का जो किराए के मकान में रहता है और इसकी पहचान कांग्रेस पार्टी ने दी है, इसे प्रत्याशी बनाया है। और आज देखिए इसके प्रचार के लिए पंजाब के धरती से वहां के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल जी आए हैं, उत्तर प्रदेश की धरती से मशहूर शायर आए हुए हैं, और मैं छत्तीसगढ़ से आया हूं। छत्तीसगढ़ की वो धरती जो माता कौशल्या की धरती कहलाती है, दक्षिण कौशल, उस धरती से मैं आया हूं, माता सीता की धरती पर। आदरणीय साथियों, ये चुनावी सभा है, अभी लगातार सारे दल के लोग आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी आए थे, उन्होंने कहा कि महागठबंधन के लोग भारत माता की जय नहीं बोलते। अरे भारत माता की जय हम उस दिन से बोल रहे हैं जिस दिन तुम लोग अंग्रेजों के मुखबिरी कर रहे थे। हमारे पूर्वज उस दिन से भारत माता की जय बोल रहे हैं। जब गांव के गलियों में तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की जय बुलाते हुए, वंदे मातरम बोलते हुए जब गलियों में निकलते थे, हमारे पूर्वज लाठियां खाई, गोलियां खाई, जेल के शिक्षों में अंग्रेजों ने ठूस दिया। उस दिन से हम भारत माता की जय बुलाते हैं। अरे भारत माता है कौन? भारत माता सुंदर सुंदर पहाड़, नदियां, जंगल, यहाँ के सस्य श्यामला धरती। और केवल इतना ही नहीं, किसी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछा ये भारत माता है क्या, तो उन्होंने कहा ये धरती, ये जंगल, ये पहाड़, ये नदियां इतना ही नहीं, यहाँ जो लोग रहते हैं हिंदुस्तान में, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा बोलने वाले हो, कोई भी बोली बोलने वाले हो, जो यहाँ निवास करता है वो सारे भारत माता के बेटे बेटे, इसी से भारत माता बना है। हम सब भारत माता हैं, और हम इसीलिए बोलते हैं, जब भारत माता की जय बोलते हैं तो समझ लीजिए हम अपना जयकारा करते हैं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये जय श्री राम बोलते हैं, मिथिलक धरती मां के माता सीता की जय नहीं बोले, हम जय श्री राम बोलते हैं। हम छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ बना रहे हैं, और हम किसान हैं, हम मजदूर हैं, मेहनत कश लोग हैं। जब किसी से मिलते हैं तब राम राम कहते हैं, किसी से विदा होते हैं तब जय श्री राम कहते हैं। अरे हमारे बहुत लंबा हो जाएगा मैं बोलूंगा तो। जब हमारे नेता महात्मा गांधी को एक गोडसे ने गोली मारी, जिसका आप तारीफ करते हुए आपके जी नहीं भरता, तब मरते वक्त भी महात्मा गांधी ने हे राम कहा था। हम वो लोग हैं, हमें राम की बात कहोगे या आप तो वो हैं जो राम नाम जपना और पराया माल अपना। आदरणीय साथियों, ये कहते हैं कि 10 लाख नौकरी कहां से देंगे। नीतीश बाबू सवाल कर रहे हैं 15 साल मुख्यमंत्री रह के। अब नीतीश बाबू का रिटायरमेंट का उम्र हो गया है, उसे तो पेंशन दे देना चाहिए। 15 साल हो गया, बहुत होता है। आदरणीय साथियों, हमारी माताएं बहनें यहाँ हैं, बेटियां भी हैं,
शाम का समय घर जाएंगे, अभी खाना पकाएंगे तो रोटियां भी बनाती हैं, और रोटी बनाते वक्त यदि तवा से चूल्हा के ऊपर तवा रखो, तवा के ऊपर में रोटी यदि न पलटो तो क्या होता है? जल जाता है ना। तो अब पलटने का समय हो गया, 15 साल हो गया इनको, अब ये रोटी पलटने का वक्त आ गया है। बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। बदलने का वक्त आ गया है। ये सवाल पूछते एक नौजवान से कि 10 लाख नौकरी कहां से दोगे? यही सवाल 2018 में छत्तीसगढ़ की धरती में जब हमारे नेता राहुल जी गए थे, उन्होंने कहा था, छत्तीसगढ़ के किसानों को विश्वास दिलाया। उन्होंने कहा कि हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो किसानों का कर्ज माफ होगा। उन्होंने कहा हमारी सरकार बनेगी तो 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदी की जाएगी। मैं मिथिलांचल के किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं, यहां धान की कीमत क्या है? 1000, कहीं 1000 रुपया, कहीं 1200। मैं कभी आया वहां से तो बोल रहे थे 700 और 800 रुपया बिक रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग उस समय मुझसे सवाल करते थे, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, मुझसे सवाल पूछते थे, हजारों करोड़ रुपए कहां से लाओगे, कैसे कर्ज माफी करोगे? लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के किसानों ने, छत्तीसगढ़ के मजदूरों ने, वहां के आदिवासियों ने, नौजवानों ने, माताओं बहनों ने राहुल गांधी के बात पर विश्वास किया, 3/4 बहुमत से जिताया। 15 साल राज करने वाले भारतीय जनता पार्टी 15 सीट में सिमट गए। राहुल जी आए थे शपथ ग्रहण में, हम लोगों को शपथ दिलाए, एयरपोर्ट हम छोड़ने गए, राहुल जी हवाई जहाज से दिल्ली नहीं उतरे थे, मंत्रालय हम गए और 1.5 घंटे के भीतर में 19 लाख किसानों के 11,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया। अभी सत्तार भाई आए हैं हमारे छत्तीसगढ़ भिलाई के रहने वाले, वो यहीं आपके यहाँ हैं, ये मेरे घर के पास ही रहते, इनका घर है, इनसे पूछ लो वहां 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदा जाता है कि नहीं जाता है? आपके बहुत से मिथिलांचल के बहुत लोग रहते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, और यही कारण है कि यहाँ बिहार के लोग हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत रहते हैं। अभी दीपावली के बाद छठ पूजा होगी आपके यहाँ, छठ मैया की पूजा होगी, इनके छठी की दूध की याद दिलाना है इन लोगों को। और उस छत्तीसगढ़ में ये बिहार है जहाँ छठ की छुट्टी होती है, छठ पूजा की छुट्टी होती है। दूसरा कोई प्रदेश है हिंदुस्तान, वो छत्तीसगढ़ है जहाँ भी छठ पूजा की छुट्टी होती है, हमारे छत्तीसगढ़ में है। हमारा तो सम्मान है, लेकिन बिहार वासियों में हम सम्मान करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में छठ पूजा की छुट्टी होती है, घाट भी बनाते हैं, हम लोग भी जाते हैं छठ मैया की पूजा करने। ये लोग तेजस्वी से पूछ रहे हैं कि 10 लाख नौकरी कहां से दोगे? मैं भारतीय जनता पार्टी और ठग बंधन कहता हूं। क्यों? कि उन्होंने चिराग को ठग दिया, अब तो भारतीय जनता पार्टी वाले नीतीश बाबू की पोस्टर से फोटो गायब हो गए, उसको भी ठगने वाले, इसलिए ठग बंधन है। और इसलिए मैं कहता हूं, अरे जब छत्तीसगढ़ में हमारे नेता ने कहा कि ऋण माफी होगी, छत्तीसगढ़ में हमारे नेता कहा 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदा जाएगा, जब छत्तीसगढ़ में ऋण माफी हो सकता है, छत्तीसगढ़ में 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी किया जा सकता है, तो बिहार में 10 लाख लोगों को नौकरी क्यों नहीं दिया जा सकता? एक बात और कहना चाहता हूं,
प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये डबल इंजन की सरकार है। अब ट्रेन में एक इंजन इधर लगा दो, एक इंजन उधर चले, फिर ट्रेन कैसे चलेगी? चिराग बाबू अलग निकल गए। लेकिन दोस्तों, ये जो इंजन है ना, अब पुराना हो गया। घर में साइकिल पुरानी रहती तो क्या करते हैं? बदल देते हैं ना। मोटरसाइकिल पुरानी हो तो बदल देते हैं ना। ट्रैक्टर घर में हो पुराना हो जाए तो बदल देते हैं ना। तो बिहार के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, ये इंजन पुराना हो गया है, अब लोड नहीं ले सकता, इसको बदल दो। अब बदलने का वक्त आ गया सर। नया जमाना है। तेजस्वी नौजवान है और उसका साथी भी नौजवान होना चाहिए। साहब से केवल इतना ही। अब प्रताप गढ़ी जी आए हैं, मनप्रीत बादल जी आए हैं, उनको आपको सुनना है। तो चूंकि मुझे और दूसरे जगह जाना है, समय हो गया है, हेलीकॉप्टर उधर खड़ी, बस पलट के देख लेना, उधर जाना मत, है ना। और इन लोगों को सुनना है। तो एक बार जोरदार, महागठबंधन को जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? प्रथम चरण के चुनाव हो गए, द्वितीय चरण के चुनाव हो चुके हैं, दोनों में महागठबंधन एक तरफा जीत रहा है। और तीसरे चरण में आप सबका आशीर्वाद ये मशकूर उस्मानी जी को मिलना चाहिए। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के इनको आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मिथिलांचल, जय बिहार, जय छत्तीसगढ़।